भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ संविधान सबसे बड़ा है। संविधान में कई पद गढ़े गए हैं और संविधान ने बहुत सारी चीज़ों को, लगभग इस देश को चलाने के सारे नियमों को बना रखा है। इसके बावजूद सत्ता और विपक्ष के बीच में जिस तरह से आए दिनों तल्खियाँ बढ़ रही हैं, जिस तरह से एक दूसरे को सामने से अड़ंगा लगाया जा रहा है या फिर नीचा दिखाने की प्रक्रिया चल रही है, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए कहीं से उचित नहीं लग रही है और न ही आने वाले दिनों के लिए ये ठीक है। इतिहास के पन्नों पर भी ऐसे दिन अगर लिखे जाएंगे तो इसके परिणाम आने वाली पीढ़ी को बेहतर अनुभव नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर विपक्ष की तल्खियाँ बढ़ी हुई हैं, और इतना ही नहीं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के उस आदेश का या फिर कहा जाए तो उनके साथ चलने का मन नहीं बना रहे हैं। कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति इतनी बढ़ गई है कि अब प्रधानमंत्री का अपमान भी होने लगा है। हालांकि इस बात को लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे पर थे और ऐसी स्थिति में उन्होंने एक कोरोना काल को लेकर के, कोरोना संक्रमण को लेकर के एक बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री और संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उन सबों को मौजूद रहना था। पहली बार तो प्रधानमंत्री को इस बैठक में मुख्यमंत्री का आधे घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। उसके बावजूद जब कार्रवाई शुरू हुई तो तुरंत प्रधानमंत्री इंतज़ार करते रहे और जो ज़रूरी कागजात हैं, डाटा है, उसे देने के बाद वहाँ से प्रधानमंत्री के रहते ही हुए मुख्यमंत्री निकल गई। इतना ही नहीं, अधिकारी भी निकल गए और इस बात को लेकर के अब बिहार में ज़बरदस्त ढंग से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको पता है कि किस तरह से ये सारा माहौल और सारी प्रक्रियाएं काम करती हैं। संघीय ढांचे में संजय जायसवाल, जो कि बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी नाराज़गी और दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि संघीय ढांचे का ये पूरी तरह से अपमान है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे संविधान ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और जनप्रतिनिधि को 3 खंभे दिए हैं। हालांकि वो एक बात भूल गए कि पत्रकारिता भी उसमें एक मजबूत खंभा है जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है, और भारतीय संविधान को उन्होंने बताया है कि इन 3 खंभों पर खड़ी है संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए स्वायत्तता का अधिकार दिया गया है, जिसे कहीं ना कहीं खंड खंड किया गया है। प्रधानमंत्री के प्रदेश की बैठक में मुख्य सचिव का नहीं बैठना यह बताता है कि अब मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के अर्दली से ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत के संविधान की इससे ज़्यादा अवहेलना कुछ भी नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह मुख्य सचिव भी कार्यपालिका का सर्वोच्च होता है। माननीय राष्ट्रपति जी को IAS अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश देते हैं, उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति तक से अपील कर दी है। उन्होंने आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेकर मुख्य सचिव पर कार्रवाई करना चाहिए, वरना भारत का संघीय ढांचा और लोकतंत्र पर ममता बनर्जी जिस तरह कुठाराघात कर रही हैं, वो भारत के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। आपको बता दें कि ये मामला जब सामने आया है उसके बाद से एक चीज़ तो पक्का है कि विपक्ष पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं इसका सीधा सा जो मुद्दा बन रहे हैं, वो टारगेट बन रहे हैं, वो बन रहे हैं प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए था और करना भी चाहिए था, लेकिन जो स्थितियां सामने आ गई ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ममता बनर्जी मंच छोड़ करके प्रधानमंत्री के रहते हुए बाहर जा चुकी हैं। इन सब बातों को लेकर के अब एक बात तो तय नज़र आ रही है कि बिहार से उठी इस आवाज़ के बाद अब देखना होगा कि बंगाल तक पहुंची जो ये बिहार की हवा है, वो राजनीतिक रूप से क्या गुल खिलाती है या क्या कुछ होता है। संजय जायसवाल काफ़ी गुस्से में हैं और वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो आपने सुन लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये मामला यहीं ठहर जाता है या फिर आगे बढ़ता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।